नमस्कार मित्रों, आज हम बात कर रहे हैं घर में अशांति। अक्सर हमारे पास जातक आते हैं और उनका मुख्य प्रश्न होता है कि घर में अशांति रहती है। अशांति रहने की वजह से घर में बरकत नहीं होती है। अशांति रहने की वजह से घर के लोगों का स्वास्थ्य खराब रहता है। अशांति रहने की वजह से लोगों का चित्त स्थिर रहता है। बहुत सारे कारण हैं घर की अशांति के। आज हम बिंदुवार कुछ आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आपके घर की अशांति शांति में परिवर्तित हो जाए, और जब शांति होगी तो घर में लक्ष्मी नारायण का वास होगा, और लक्ष्मी नारायण का जब वास होगा तो सुख समृद्धि होगी, और सुख समृद्धि के साथ ही संपन्नता आती है, और संपन्नता सबको प्रसन्न रखती है। तो मित्रों, हम बिंदुओं के रूप में आपसे बात कर रहे हैं। कुछ बहुत सामान्य सी बातें हैं जो हमारे बुजुर्ग, हमारी दादी नानी अक्सर हमें बताती आई हैं, लेकिन आधुनिकता की चकाचौंध में हम वो सारी बातें भूल गए हैं। आज केवल मैं उन सभी बातों को जो आप जानते हैं लेकिन भूल गए हैं याद दिलाना चाहता हूँ। गौर से आप सुने और उनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, और फिर आप बताएं कि उनका क्या परिणाम होता है। निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम निकलेगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले घर में झाड़ू की। मित्रों, प्रातःकाल उठते ही सबसे पहला काम होता है घर में साफ सफाई का, झाड़ू का। और वैसे तो सामान्य तौर पर झाड़ू को सीधा लिटाकर ही रखा जाता है, लेकिन कुछ घरों में देखने को मिलता है कि कोने में झाड़ू को खड़ी कर दिया जाता है, या झाड़ू खुले में छोड़ दी जाती है, खुले में पड़ी हुई है, उसके आते जाते पैर भी लग रहे हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखें, झाड़ू खुले में नहीं डालें। सफाई करने के बाद झाड़ू को ऐसे स्थान पर रखें जहां झाड़ू दिखाई नहीं दे। नंबर 2, झाड़ू खड़ी कभी नहीं रखनी चाहिए, झगड़े का सबसे बड़ा कारण होता है। नंबर 3, झाड़ू पर कभी पैर नहीं लगाना चाहिए, पैर से झाड़ू को नहीं हटाना चाहिए, इधर उधर पैर से नहीं करना चाहिए। तो इस बात को आप ध्यान रखें कि आपकी जो झाड़ू है वो सही जगह पर हो, छिपी हुई हो, पड़ी हुई हो, और उस पर पैर नहीं लगाया जाए। नंबर 2 महत्वपूर्ण बिंदु जो है मित्रों, वह है बर्तन। आमतौर पर आजकल ये होता है कि रात्रि का भोजन करने के बाद झूठे बर्तन हम किचन के सिंक में डाल देते हैं। ध्यान कीजिए, हमारी दादी ऐसा नहीं करती थी। हमारी दादी और हमारी माँ रात के बर्तन रोज रात को साफ करके ही सोती थी। लेकिन हम आधुनिक लोग हैं, हम उसको सिंक में डाल देते हैं। यह बहुत बड़ा एक दोष उत्पन्न होता है, और इस दोष की वजह से घर में अशांति आती है, दरिद्रता आती है। कोशिश करें कि बर्तन रात को सिंक में नहीं छोड़ें। अगर सिंक में डालना भी है तो एक बार उनको पानी में से निकाल दें। पानी में से निकाल के उसका झूठापन हटा के आप सिंक में डालें, क्योंकि बाई तो सुबह ही आएगी ना, वो सुबह ही काम करेगी। इसलिए उसको पानी में से निकाल कर आप सिंक में डालें, झूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ें। नंबर 3, घर में व्यवस्था बनाए रखें। अस्त व्यस्त नहीं हो, सामान अस्त व्यस्त नहीं हो। पलंग पे कपड़े पड़े हैं, कहीं पे तौलिया पड़ा है, कहीं पे जूते फेंक दिए हैं, कहीं पे बच्चों के बैग पड़े हैं। इतना सुंदर घर आपने बनाया है, इतना अच्छा पैसा उसमें लगाया है, उसको व्यवस्थित भी रखें, उसको सुंदर भी रखें, उसमें सजावट का सामान भी लगाएं, उसमें खुशबूदार पौधे भी लगाएं, उसमें फूल लगाएं, रोज गमलों में लाके फूल लगाएं। आपके घर को जितना व्यवस्थित रखेंगे, लक्ष्मी उसकी व्यवस्था देखकर ही आपके पास आएगी और अशांति वहां से भाग जाएगी। नंबर 4, घर के बाहर बाईं ओर हम अक्सर क्या करते हैं, कचरा पात्र कहीं भी रख देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, घर के बाहर बाईं ओर, द्वार के बाईं ओर कचरे पात्र को हमेशा रखें, और वो भी ढक कर रखें। खुला कचरा पात्र नहीं रखें, बाईं ओर रखें, ढक कर रखें, ताकि आपके घर में
जो दाईं तरफ से सकारात्मक एनर्जी आ रही है, जो दाईं तरफ से लक्ष्मी की का आगमन हो रहा है, उसके बीच में बाधा नहीं आए। अगला बिंदु है रसोई में चप्पल पहनकर नहीं जाए। मित्रों, फिर मैं दादी नानी की बातों को याद दिलाता हूं कि हमारी दादी नानी कभी भी रसोई में चप्पल के साथ आने की इजाजत नहीं देती थी। आजकल हम आधुनिक हो गए हैं, लेकिन हमारे संस्कारों को एक बार पुनः याद करिए। वो संस्कार ऐसे ही नहीं बने थे, वो उनका वेदों में उल्लेख है। वो संस्कार पीढ़ियों से चले आ रहे थे और उनका सकारात्मक कारण था, इसलिए वो समाज में लंबे चले। तो आप भी रसोई में चप्पल पहनकर नहीं जाएं, कम से कम रसोई में तो नहीं जाएं। वैसे तो घर के अंदर ही चप्पल जूते पहन के नहीं आना चाहिए, लेकिन कम से कम रसोई में तो आप नहीं जाएं। आप परिणाम देखेंगे बहुत सकारात्मक होंगे। अगला बिंदु है भोजन स्नान कर कर ही बनाएं। आजकल भागम भाग की जिंदगी में हमारी स्त्रियां, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो हैं वो जल्दी से सुबह उठती हैं और फटाफट लंच बनाती हैं, बच्चों का लंच बनाती हैं, पति का लंच बनाती हैं, खुद को भी ऑफिस जाना है, खुद का भी लंच बनाती हैं, उसके बाद वो नहाने घुसती हैं। तो मित्रों, फिर याद करिए परंपरा को कि बिना स्नान किए रसोई में ना तो हमारी दादी नानी माँ घुसती थी और ना ही अपनी बहुओं को और बेटियों को घुसने देती थी। परिणाम भी आपको याद होगा, घर में बरकत ही बरकत थी। इसलिए इसको भी अगर अपना लें कोई हर्ज नहीं है। बहुत साधारण सी बात है, 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं। स्नान करें, फिर रसोई में जाएं और सात्विकता से भोजन बनाएं। तो भोजन शरीर को भी लगेगा और शरीर को लगेगा, मन स्वस्थ होगा और मन स्वस्थ होगा तो आपका मन काम में लगेगा और काम में लगेगा तो धन आएगा। इसलिए हम इस बिंदु पर भी गौर फरमाएं। अगला बिंदु जो हमारा है वह है सुबह शाम घर में हम घी का दीपक और खुशबूदार अगरबत्ती जलाएं। किसी भी देवता की आराधना करें, किसी को भी पूजें, किसी भी संप्रदाय में आप हों, किसी भी संप्रदाय के आराध्य को आप पूजें, लेकिन घर में घी का दीपक सुबह और शाम और अगरबत्ती अवश्य लगाएं। इसकी खुशबू, इसकी महक और इसकी सकारात्मक ऊर्जा से आपका घर भर जाएगा और आपका तन मन महक उठेगा। इसे संस्कारों में कहा गया है, हमारे वेदों में इसका उल्लेख है। इसलिए इस विधि को भी आप अपना कर देखें। और अंत में मैं 2 आपको ऐसे उपाय बता रहा हूं जो रामबाण हैं, अचूक हैं, कभी खाली नहीं जाते। नित्य प्रति सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ और माता भगवती के नामों का 1108 नामों का स्मरण या उच्चारण दोनों आप करिए। घी का दीपक अगरबत्ती जला के हनुमान चालीसा का पाठ, माता भगवती के 108 नामों का स्मरण या उच्चारण ये करिए और फिर देखिए आपके घर की काया पलट हो जाएगी। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है अपनी बिगड़ी हुई तकदीर को संवारने के लिए। और इन सबका उदाहरण, सबका जो उपाय है वो तो हमारे बुजुर्ग हमें दे गए हैं। बस सवाल ये है कि भागम भाग की जिंदगी में हम वो सब भूल गए हैं, वो सब कुछ। केवल मैं एक बार उनके प्रतिनिधि के रूप में आपको फिर वो सारी चीजें याद दिला रहा हूं। आप उनको अपनाएं और अपने घर आंगन की बगिया को सुख समृद्धि और शांति से महकाएं। नमस्कार।